योनि धर्म की ये जीव विनाशी। ये मनुष्य शरीर में आने से पहले हम लोग कुत्ता, बिल्ली, बैल, बकरी, कीड़े मकोड़े तमाम जीव जंतुओं में, और कहे कि 84 लाख दुनिया में आत्माओं ने बताया, कहा 30 लाख प्रकार के पेड़ पौधे, 27 लाख प्रकार के कीड़े मकोड़े, 14 लाख प्रकार के जल के जीव, 9 लाख प्रकार के पंछी और 4 लाख प्रकार के 4 पांव वाले जानवर। फटाफट बैठ जाइए आप लोग। कहा कि इतने जन्म जोड़ी में हम लोग कटने मरने पीटने के बाद तब जो है ये मनुष्य शरीर मिलता है। कोई मामूली दुख नहीं है। हम लोग सबसे मर जाएंगे, खेल खत्म हो जाएगा, ये आपका भ्रम है। कहा कि मनुष्य शरीर से आत्मा को निकाल करके कीड़े मकोड़े में फिर डाला जाएगा। 84 लाख जोनियों के राउंड सर्किट में ये जीव जीवात्मा जो है चक्कर लगाते रहता है। गोल परिधि पर, जैसे गोल चक्र में आप परिधि पर आप चलेंगे, जहां से चलेंगे वह वापस आ जाएंगे, फिर चलेंगे, फिर उसी में वापस आ जाएंगे। ये जन्म मरण का यात्रा कभी समाप्त होने वाला नहीं है। इसलिए महात्मा कहते हैं जन्म मरे तो दूसरा है रामायण क्या है। और जन्मने मरने में जो कष्ट पीड़ा तकलीफ है, ऐसा दुख और तकलीफ आपका जीवन में कभी नहीं आएगा। ये याद रखना, ऐसी कठिन तकलीफ आपको जीवन में कभी नहीं हो। बताओ कितना भयानक दर्द होता हो। कहते मौत के समय में जब यमराज जी को लेने आते हैं तब इस शरीर से आत्मा को निकालने लगते हैं, शरीर की लाइट रोशनी प्रकाश को समेटने लगते हैं। समेट करके जब तीसरा तीन छठे चक्र मुकाम पर इकट्ठा करके दोनों आंखों के बीच में जहां बिंदी तिलक लगाया जाता है, वहीं पर जीवात्मा सक्रिय है, वहीं पर बैठी हुई। और जब यहां से नीचे से जब आपका जब एक प्रकाश समेटना शुरू होता है तो हाथ पैर धीरे धीरे ठंडी होने लगता है, बिल्कुल जो है सुन्न होने लगता है। और यहां से जो है मार पीट के यमराज कूटता पीटता है, क्योंकि कोई मरना नहीं चाहता है। अगर कल मरना है ऐसे जर्जर बुढ़े आदमी को भी आप कहो कि आप मरोगे तो कहेगा नहीं मरेंगे। कोई यहां से स्वेच्छा अनुसार कोई नहीं जाना चाहता। कहता अस्पताल रिम्स में भर्ती कर दो, कम से कम 24 घंटा तो हम जिंदा रहेंगे। कोई जाने के लिए तैयार नहीं होता है। लेकिन मौत की घड़ी में यमराज जबरदस्ती पीट पाट करके मार करके कूट करके हड्डी को सुरमा बना देता है। पता निकल तेरा खेल खत्म हो गया, 1 सेकेंड तुमको मौका नहीं दिया जाएगा। और ऐसे मार पीट करके बाहर करता है, घसीटते मारते पीटते हुए गरम रेत बालों में यहां से घसीटते हुए ले जाता है, ले जाकर के धर्मराज के अदालत में पेश किया जाएगा। ईश्वर की अदालत को यमपुरी कहा जाता है, वहां पर आपको पेशी किया जाएगा। वहां पूछा जाएगा आपको यह अनमोल मानव जीवन दिया गया था, भक्ति और भजन करने के बाद और करके उस मालिक को प्राप्ति के लिए मानव शरीर दिया गया था, तुमने भजन किया कि नहीं? आप पहरेदार मान करार खाने पीने सोने जाने धन दौलत जमा करने मेरा ये जीवन समाप्त हो गया। कहा गया नालायक इंसान, पकड़ो इसको, जेल खाने नरक में फेंक दो। नरक जानते हैं? महात्मा कहते हैं नरकों की उम्र और आयु सुन करके, नरकों की दर्द सुन के, नरकों की पीड़ा सुन करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहते 22 प्रकार के ये जो है नर्क बनाया गया है, जिसमें कहीं जिंदे में आपके ऊपर आरा चलाया जाएगा, जिंदे में आपका बकरे की तरह खाल खींच करके टांग दिया जाएगा, कहीं जिंदे में मल मूत्र के खजाना में आपको फेंक दिया जाएगा, जहां बदबूदार, जहां कीड़े मकोड़े, ऐसे ऐसे दरिया नरकों की, नरक कुंड की, जहां इस पृथ्वी को फेंक दो तो गेंद की तरह पृथ्वी तैर जाएगी। इतने भयानक नरकों की दरिया इतने बड़े बड़े हैं।
गुरु महाराज ने कहा महात्माओं ने कि पृथ्वी जैसे जैसे अंगार की भट्टी, ऐसे ऐसे जगह ये आत्मा को डाल करके उसको तपाया जाता है, सेका जाता है, जलाया जाता है। इसलिए महात्मा कहते जन्म मत मरद दूसरा हो। जन्म लेने के समय आप देखो, कोई माता बहन जब बच्चे को जन्म देने लगती है तो कभी कभी माँ का प्राण निकल जाता, कभी तो बच्चा ही मरा हुआ पैदा होता है। क्यों? असहनीय दुख होता है, दर्दनाक, जिसको सह नहीं सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते, ऐसी स्थिति में प्राण निकल जाती है। क्या कर सकते हो आप? आपके बस में है? आप रोक पाओगे नहीं। हमारा आपका जीवन का डोर जो है वो दूसरे के हाथ में है, कभी भी खींच लेगा। और हम लोग बस ऐसे घमंड करते हैं कि हम बड़े हैं, हम अमीर हैं, हमारे पास इतना धन दौलत रुपया पैसा। इसको महात्मा कहते रे मन अब तू क्या गुमान करना, ये तन तो तेरा खाक मिलेगा, 84 जा पड़ना। किस बात का घमंड करते हो? तेरा शरीर ही एक दिन आग में जल के भस्म हो जाएगा। किस बात का अहंकार और घमंड गुरु घमंड करते? अगर तेरे बस में कुछ होता, तेरे कहने से ना अच्छा समय आ सकता है, ना तेरे कहने से बुरा समय जा सकता है, ना तेरे कहने से सांसों की धड़कन अंदर बाहर हो सकता, ना तेरे कहने से एक सांस तुमको एक सेकंड आगे पीछे हो सकता है। तेरा जीवन जिंदगी का डोर किसी दूसरे के हाथ में, तो इतना घमंड में पागल हो? ऐसे पागलपन का क्या अर्थ, क्या वैल्यू है? तुम खुद ही एक दिन आग में जल के भस्म हो जाओगे। इसलिए महात्मा कहते ऐसे डर से आप बचो, क्योंकि ये मानव जीवन फिर बार बार मिलेगा नहीं। कहा कि इस मनुष्य शरीर में आने से पहले इतने जन्म लेंगे, कटने कितने मरने के बाद अंतिम जन्म ये मानव जन्म, मानव शरीर। और भाग से सदगुरु मिल गया, भाग से मानव शरीर मिल गया, बार बार मिलने वाला नहीं प्रेमी भाई बहनों। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि भजन करो सुबह शाम, इसमें पैसा कौड़ी लगेगा नहीं, नहाओ या मत नहाओ, खाओ या मत खाओ, लेकिन 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा जितना चाहो आप करते हो। ये आध्यात्मिक बैंक बैलेंस है। बात समझ रहे हैं ना? आध्यात्मिक बैंक बैलेंस। यहाँ आप किसी भी बैंक में आप रुपया पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, ये आपका नहीं रह जाएगा, ये जा नहीं सकता। लेकिन कुछ ऐसे धन है, ऐसे दौलत है जो आप साथ में लेके जा सकते हैं। वो आत्मा परमात्मा का धन, आत्म धन की अमूल्य दौलत आप लेके जा सकते हैं। और यही दौलत के माध्यम और जरिए आपको नरक 84 से बचाया जाएगा, आपकी आत्मा को मोक्ष मुक्ति आजादी दिया जाएगा, आपको जन्म मरण के चक्रव्यूह से निकाला जाएगा, आपके ये जन्म मरण की मौत के कुआं से, नरक 84 के कुआं से आपको बाहर किया जाएगा। अब बताओ, इतने इंपॉर्टेंट धन को आप नहीं कमाएंगे तो हमारे आपके लिए दुर्भाग्य नहीं होगा? मानव जन्म हमारा व्यर्थ नहीं चला जाएगा? इसलिए महात्मा कहते हैं कि इस मनुष्य शरीर में आ गए, अब की बार भजन करके निकल लो, यही बस एक ऑफर और मौका है, बाकी बार बार मिलने वाला चांस मौका आप इस बार अगर गवा दिए। ऐसे तो उन्होंने जब मांग करके लाया वरदान, 3 लोक के नायक, त्रिलोकीनाथ ब्रह्मपुरुष काल महाप्रभु ने जीवों को जब मांगा था तो कुछ और कह के मांगा था, और जब मिल गया तो उन्होंने हमारे आपके ऊपर कुछ ऐसे नियम कानून लगा दिए जिससे जीव यहां फंस करके रहे। उन्होंने जब अपने पिता सतपुरुष से मांगे तो उन्होंने कहा कि चलो ले जाओ, ठीक है, मैं किसी को दुख तकलीफ नहीं दूंगा, लेकिन यहां लाके फंसा नहीं। ऐसे नरक 84 से हमको आपको बचने का बस आखिरी मौका है, आखिरी जिसको कहा गया। सारा हाथ पैर मार लिए, बचने का कोई चांस मौका नहीं है। सभी जन्म जोनियों में सबका दरवाजा सब जोनियों में बंद है, बस इसी मनुष्य शरीर में एक दरवाजा जिसको आप खोल करके निकल सकते हो, जा सकते हो। कहा कि ऐसे नरक 84 और नरकों के अग्नि कुंड से
नरकों की बदबूदार कुंडों से हमको आपको बचने के लिए संत महात्मा नामदान दिए, रास्ता भेज सकते हैं। और अब की बार ही संभावना है। और ये सब सनातन धर्म, धर्म किसको कहा जाता है? दुनिया वाले तो ये कहते हैं, जय गुरुदेव वाले किसी को देवी देवता भगवान खुदा किसी को नहीं मानते, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि गुरु की पूजा में सबकी पूजा होती है। जैसे पेड़ है, पेड़ में आप पत्ते पत्ते पानी नहीं डाल सकते, और अगर जड़ में आप डाल दिए पूरा पेड़ पौधा टहनी वहनी सब हरा भरा फल फ्रूट सब लगने लगेगा, उससे आपको लाभ मिलेगा। फल लगा तो खाने को मिलेगा, हवा ऑक्सीजन मिलेगा। लेकिन आप चाहो कि पत्ते पत्ते तो दिन रात बिक जाएगा, तब भी आप नहीं डाल पाएंगे। संत महात्मा ऐसा उपाय निकाल दिए, ऐसा नियम और कानून बना दिए कि चलो एक अनामी महाप्रभु परमपिता परमात्मा को आप पूजा भक्ति कर लो, सब देवी देवता ब्रह्मा विष्णु सब। जैसे सूरज को आप देखते हो, हजारों किरणें एक साथ निकलती है, सबका नाम आप जानते हो, लेकिन सूर्य महाराज तो एक ही है ना, उसी से सब किरणें निकल रही है। उसी तरह पूरे ब्रह्मांड का मालिक एक है, और एक का भजन भक्ति करने से कोई नाराज होने वाला, उनका बाल बुत्र है, इन लोग ब्रह्मा विष्णु राम कृष्ण जितने इन लोग तो व्यापक ब्रह्म निरंजन सब तो काल है, सब उनके पुत्र हैं। इसलिए संत महात्मा कहे कि गुरु की पूजा कर लो, और गुरु की ही पूजा में सबकी पूजा। वेद शास्त्र में बयान है, जिक्र है, का गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवा महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा भी है, गुरु विष्णु भी है, गुरु महेश भी है, पार ब्रह्म पूरे ब्रह्मांड के पार रहने वाले अनामी धाम पे रहने वाले गुरु होते हैं। कहते परम पुरुष अनामी स्वामी, धारा न रूप जगत में, गुरु हो जी चिताए, जो माने वचन समझ के उनको संग लगाए। जो संतों के शरण में चले जाते उनको संग लगा देते बेड़ा पार। जैसे मल्लाह कोई नाव खींचने वाला मल्लाह हो तो उनके नाव में सवार हो जाए, पार हो जाएगा। अब जो इधर ही अगर बाहर बैठा रहेगा उसका नैया पार हो, कैसे पार हो सकता? अरे भाई आपको सवार होना पड़ेगा, मल्लाह का साथ करना पड़ेगा, कोई तो आपको पार करने वाला मिले। तो ऐसे उस धाम के महाप्रभु जो है नर रूप नारायण यहाँ पर मौजूद है, का परम पुरुष अनामी स्वामी, अनामी स्वामी गुरु रूप में इस धरती पर आए। स्वामी माने परमात्मा। का जीवों की ऐसी दशा देखे, कटते पिटते मरते जलते नरकों 84 में, तब जो है संत महात्मा एक निर्णय और फैसला लेते हैं। कहा कि काल लाया तन मन में घेरा, दुख पाया तुम बहुत घनेरा, तुमको दुख में देखा जब ही, मौज उठी हम आए तभी। हे सूरत में तुमको नरक 84 में कटते पिटते जलते देखा, मुझसे रहा नहीं गया, काल ने तो जीवन को धोखा, काल दिया जीवन को धोखा, चौथे पद से सबको रोका, अपना पूजा सब बिक जाई, जीव चले 84 रहे। कहा कि ब्रह्म पुरुष काल महाप्रभु इनको जो है अपना पूजा पाठ विधि व्यवस्था सब पढ़ाने उलझाने बताने में सबको फंसा दिया, और जीव बेचारा नरको 84 में फंसते जा रहा। इसलिए संत सदगुरु को दया आ गया। ऐसी दशा देख जीवन की, संत पुरुष चित दया समय, संत पुरुष के हृदय में चित्त में दया आ गया। कहा कि मेरे जीव को लेके काल में फंसा दिया, अब जब तक मैं नहीं जा करके उसको छोड़ाऊंगा, अपने वो छूट करके नहीं आ सकता। जैसे आप जो है ये पतंग को आप देखते हैं, पतंग आप अगर डोर छोड़ते गए उड़ते हुए पतंग उड़ करके किसी पेड़ की डाली में फंस जाती है, और अगर आप जोर से उसको झटका लगाएंगे तो डोर टूट जाएगी। डोर टूटने के बाद पतंग बनी, आप इधर पतंग उधर, आपका हाथ लगने वाला नहीं। उसी प्रकार ये जीवात्मा रूपी पतंग तो संसार की माया रूपी झाड़ में आकर के बेचारी फंस गई है। और संत सतगुरु
अनामी महाप्रभु देख रहे हैं जीवात्मा रूपी पतंग, ये माया मोह काल जाल माया मोह के नगरी में और माया की झाड़ी में फंस चुकी है। अगर मैं इसको जाकर के उस माया मोह के झाड़ी से नहीं निकालता हूं, अगर यहीं से सबकी डोर को झटका लगा देता हूं, तो डोर सबकी टूट जाएगी, बेचारी हमेशा के लिए मृत्यु लोक में फंस जाएगी। इसलिए संत सदगुरु महात्मा हमारे आपके बीच में प्रकट होना पड़ा, आना पड़ा। कहा कि परम पुरुष नामी स्वामी धरा न रोग जगत में गुरु हो जी चिताए। आकर के चिता रहे, बता रहे और समझा रहे कि तेरा ये देश दुनिया आपका नहीं है, ये मुसाफिर खाना है, 4 दिन का ये जीवन जिंदगी है, ये हमेशा हमको आपको यहाँ नहीं रहना है। हमारा जीवन बस 4 दिन का है। जब सराय दिन 4 बसेरा, याहू में काहू तेरा, ये मुसाफिर खाना है। जैसे हमारे आपसे पहले भी बहुत लोग ये कहते थे ये जगह जमीन बाग बगीचा हमारा कहते कहते वो लोग खत्म हो गए। उनके बेटा बेटी कह रहे हैं कि ये जमीन बगीचा मेरा है, घर कोठी हवेली मेरा है, उन लोग भी मेरा मेरा कहते कहते खत्म। तब तक उनके नाती पोता आ रहे हैं, वो आज कह रहे हैं कि ये मेरा है, मेरा मेरा कहते कहते किसी का हाथ लगा। और बड़े बड़े राजा बादशाह, सिकंदर जैसे बादशाह, राजा रावण जैसे बादशाह इस संसार से खाली हाथ चले गए। सोना के महल में रहने वाला राजा रावण, समुद्र के बीचों बीच में ऐसे सोने के महल में रहने वाला राजा रावण जब इस संसार से गया तो 1 तोला सोना साथ लेके नहीं जा पाए। हम आप ले जाएंगे। इसलिए संत महात्मा कहते हैं ये संसार आपका नहीं है, यहाँ आपको रहना भी नहीं है, ये देश दुनिया आपका नहीं है, ये संसार झूठा है, बिल्कुल धोखा है। यहाँ आपको मरना है। संसार की बात छोड़ो, दुनिया के धन की बात छोड़ो, ये शरीर तेरा साथ नहीं जाएगा। ये शरीर आपका नहीं, किराए भाड़े पर कुछ दिन के लिए मानो शरीर मानो मकान, ये किराए में मिला है, भाड़े पर रेंटेड हाउस है। कुछ दिन आपको रहना, फिर आपको यहाँ से निकल चलना है। जैसे आप रांची में कहीं आप 5 स्टार होटल में आप रूम बुक करवा ली, अगर 1 दिन का किराया 1000 है और आपको अगर 4 दिन रहना है तो 4 दिन में 4000 का हिसाब किताब बराबर। 5वें दिन घर का मालिक कहेगा बेटा निकलो भाई, 5वां दिन आपको रहने नहीं देगा। वही हाल तो हमारा जीवन का है, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते हैं। रोज देखते हैं कोई ना कोई हिंदू मुसलमान मर रहे, आग जल रहे, मिट्टी के अंदर दफन हो रहे, लेकिन ये बात हमारे दिमाग में नहीं धस रही है। कल हम भी दफन हो जाएंगे, हमारा भी ये शरीर में आग लगेगी एक दिन। कहा कि वो दिन की याद कर मुसाफिर, जह दिन चल चल हो और तेरे सुंदर काया में 2 गज मलमल हो। आज ठीक ठाक टाई कोट सूट बूट टनाटन, जब आपका रोग और रुतबा देख करके लोग कांप जाते हैं। जब आप ऐसे टाई कोट सूट बूट जूता चश्मा लगा करके और सड़क पर जब निकलते हैं तो सड़कें कांप जाती है। लेकिन उस दिन की याद कर मुसाफिर, जह दिन चल चल हो और तेरे सुंदर काया में बस 2 गज मलमल हो। आज वो टाई कोट नहीं मिलने वाला है, वो सोफा सेट में बैठने का मौका है, बस बात का टटरा, सबको एक ही ड्रेस लाल ड्रेस और उसमें लिटा देंगे बस 2 गज कफन में लपेट करके। 4 जवान कंधे में उठा करके कहेंगे राम नाम सत्य है और बाकी संसार झूठ है। जीते जी तो समझ नहीं पाए, मुर्दा को क्या सुना रहे हो भाई, क्या समझेगा बेचारा। अगर समझाना ही था तो आप पहले समझा देते, शायद उनका जीवन का कुछ आचार विचार संस्कार बदल जाता और वो भी आत्मधन की कमाई कर लेता। लेकिन देखो 4 जवान कंधे पर उठा करके और कहते हैं राम नाम सत्य है, बाकी सब असत्य है। ले गया शमशान। जिस घर परिवार के लिए आपने इतना खून पसीना जमाया, कमाया, खिलाया पिलाया जुलाया, शिक्षा संस्कार दिया, वही लोग आपके शरीर में आग लगा देंगे। और जब ये खोपड़ी रीढ़ के हड्डी होकर पेट आपका अपना बेटा लाठी से मार मार के हुर हुर करके खोपड़ी को जलाएगा। कितना विचित्र संसार है, हम लोग समझ नहीं रहे।
लेकिन एक दिन हमको उस रास्ते से गुजरना पड़े। जब आग लग गई, खेल खत्म, हड्डी उड्डी चुन के देखो, दुनिया वाले कहते गंगा में बहा दो, दादाजी को मुक्ति मिल जाएगा। अंधविश्वास, आडंबर, पाखंड में लोग देखो कितना धोखा खा रहे हैं। गंगा में हड्डी बहाने से किसी को मोक्ष मुक्ति मिल जाएगा? अरे कर्म के अनुसार आपको फल मिलेगा, जैसा आप कर्म कर रहे हैं वैसा आपको फल मिलेगा। उसके बाद जब आपका ये शरीर आग में जल गई, सोने की तरह से चमकता हुआ एक नया शरीर जल करके मुट्ठी भर रात में बदल जाती है। आए गए, खेल खत्म। अंधेरे में आए, अंधेरे में पालन पोषण हो रहा, अंधेरे में फड़फड़ा करके मर जाओगे, खेल खत्म हो जाएगा। क्या आत्मा, क्या परमात्मा, क्या समझ पाओगे तब? इसलिए महात्मा कहते जिनके भी जान लो कि हमारा मानव जीवन क्यों मिला है। इस मनुष्य शरीर मिलने का क्या मतलब है? 84 लाख जन्मों में सबसे सर्वश्रेष्ठ, उत्तम और महान दर्जा देकर के उस परम पिता परमात्मा ने अपने हम सकल, अपने रंग रूप, अपने चेहरे आकृति में हमको आपको ढाला। काहे मानो इंसान, मैं तुमको अपने रंग रूप में मैं ढाल रहा हूँ। जीवों पर दया और रहम करना, और इसी मनुष्य शरीर में बैठ के भक्ति और भजन करके माया मोह काल की नगरी से तुम निकल लेना, आजादी पा लेना, मोक्ष मुक्ति प्राप्त कर लेना। वरना किसी भी जन्म जोनी में भक्ति भजन संभव नहीं है, और इस जन्म में, मानव जन्म में संभव है। इसलिए मैं तुमको अपने रंग रूप में ढाल रहा हूं। लेकिन जीव उल्टा खेल खेल दिया। जब इस संसार में आया तो भक्ति भजन से दूर हो गए। जैसे माँ के घर में हम आप उल्टा लगते थे, हमने आपने तो वादा किया कि चलो हमको इस नरक कुंड से, यानी मल मूत्र के थैली से आप बाहर कीजिए। जब माँ के घर में रहते हैं बच्चे तो वहां बहुत असहनीय दुख होता है, बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होता है। सर नीचे और पैर ऊपर चंगालों की तरह टंगे रहते हैं, और उस समय हमारे आपके ऊपर जो है कोई बुरे पाप कर्मों का कोई साया पर्दा नहीं होता है। इसलिए उस मालिक के असीम दया और कृपा से उनके सब शक्ति ज्योति स्वरूप लाइट रोशनी प्रकाश को देख करके जीव वहां टकाटक जिंदा रहता है, पेट के अंदर में। नहीं तो ऐसे गर्म भट्टी और ऐसे मल मूत्र के खजाना जहां पर जो है हो, इसी जगह पर जीव जिंदा कैसे रह सकता है? लेकिन उस मालिक की असीम दया है, कृपा है, कैसे मल मूत्र के खजाना में जीव को जीवित रखता है, और 9 माह के बाद जो है पेट से बाहर निकालता है। और उस पेट के अंदर जब हम लगते थे उल्टा, तब उस मालिक से हमने आपने वादा किया था, हे प्रभु दया कृपा करो वही भांति, सब काम का जब भजन करो दिन राति। हे मेरे मालिक दया के सागर दीनानाथ, आप मुझ पर एक बार रहम और दया कृपा कर दीजिए। मुझे इस मल मूत्र के थैली से आप बाहर कीजिए। मैं अब की बार बाहर जाकर के दिन रात सुबह शाम भजन करूंगा, और भजन करके मैं ऐसा कोई बुरा कर्म नहीं करूंगा जिससे मुझे ऐसे नरकपुर में फिर हमको आना पड़े। ऐसा हमने आपने वादा किया। लेकिन जो हम बाहर आ गए तो जो है हम लोग माया मोह में धीरे 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 हंसते चले गए। तो कहने लगा कि आपका पिताजी है, माता जी है, फिर ये फुआ है, ये है, तमाम रिश्ते नाते में धीरे 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 जो है फंस जाते हैं। फंसते फंसते जन्म से लेकर के मौत तक जो है इंसान फंसते ही चला जाता है। निकलने और बचने का कोई उपाय और गिनती जो है कभी सोच ही नहीं सकता है। ऐसी जो है माया की यहाँ जो है बाजार है, जिसमें जीव बेचारा फंस जाता है बुरी तरह से। एक दो झंझट है, बहुत भयानक, बहुत खतरनाक। ऐसे जो है जीव धीरे धीरे फंस करके और ऐसा उलझ जाता है कि अपना देश, अपना वतन, अपना घर को, जो मान और सम्मान को आपने अपने पैरों तले बांध दिया, और अपने आप को कहते घर से हम हिंदू, हम मुसलमान। किस बात का हिंदू मुसलमान? तेरे अंदर ना रहम, ना दया, ना ईमान, और तुम अपने आप को मुसलमान कहते हो। मुसलमान किसको कहा जाएगा? जिसके हृदय में रहम और ईमान है, और उस मालिक के लिए रहम है, जीवों के प्रति जो रहम करता है वही सच्चा मुसलमान है। और हिंदू असली वही है जिसके हृदय में प्रेम और करुणा
जीवों पर दया का भाव है, ऐसे हिंदू को हिंदू कहा जाएगा। और देखने में आपका शकल सूरत तो बिल्कुल इंसान का, लेकिन आज का कल्चर, आचार विचार, संस्कार बिल्कुल कल्चर जानवर का हो गया है। जानवरों की मुर्गा मांस खा खा करके आपका बुद्धि और विचार हीन कर गया, पागल बन गए, बिल्कुल जानवर कल्चर अपना लिया और अपने आप को गर्व से कहते हिंदू और मुसलमान। किस बात का हिंदू मुसलमान? हिंदू मुसलमान करने के लिए यहाँ जन्म मिला था। और एक बात आप समझ लो, उस परमात्मा ने बस दो जात बनाया था, एक स्त्री एक पुरुष, और उन्होंने धर्म सब जन्मानुष मानव जाति के लिए एक धर्म बनाया था जिसको कहा गया शाकाहारी सत्य सनातन धर्म। और इसका जो है मूल थ्योरी जो बताया है कि सत्य अहिंसा परमो धर्म। वेद क्या कह रहा है? वेद, गीता, रामायण और राम कृष्ण, किसी को जब आप मानते ही नहीं हो तो किस काम का आप हिंदू और मुसलमान, किस काम का आप हो? और आप देखने में भले इंसान का, लेकिन आपके अंदर गुण और ज्ञान जो कुछ भी आपके अंदर जो कल्चर है, संस्कार है, वो बिल्कुल जानवर का हो गया है। इसी दारू मांस शराब खाने के पीने के चक्कर में आज अपने बहू बेटी को आप बुरे नजर से देखते हो, किसी की बहन बेटी आपके नजरों के सामने से गुजर रही है, टकाटक आंख फाड़ के आप देखते रहते हो, बिल्कुल आप सत्संगी हो। क्यों? आपकी मन धोखा दे रहा है, आपका मन जो है धोखा दे रहा है। शाकाहारी का मतलब आप इतना इसको हल्के में मत लीजिए। शाकाहारी का मतलब मांस दाल शराब छोड़ दिए, इसका मतलब शाकाहारी नहीं। आपको शाकाहारी इंद्रिया, मन इंद्रिया को भी बनाना पड़ेगा। जैसे जुबान से आप किसी का निंदा चुगली शिकायत आप नहीं कर रहे हैं तो आपका जुबान शाकाहारी